मोदी के लिए संकट थे शिवराज। 1 साल से चल रही थी निपटाने की तैयारी। इसी साल की शुरुआत में संघ से मोहन यादव को लेकर मांगी गई थी पूरी रिपोर्ट। चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही पीएम मोदी ने तय कर दिया था नाम। मोहन सिंह यादव का नाम जब बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में शिवराज ने प्रस्तावित किया तो सभी लोग चौंक गए थे। यहां तक कि जब मोहन यादव से पूछा गया था कि उन्हें पता था कि वो सीएम बन रहे हैं, तो उनका भी जवाब था कि जब शिवराज ने मेरा नाम लिया तो दूसरे लोगों की तरह मैं भी चौंक गया था। पहले तो समझ में ही नहीं आया था कि कहीं किसी दूसरे मोहन यादव का नाम तो नहीं लिया जा रहा है। मैं तो दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ था और पास बैठे विधायकों से चर्चा कर रहा था। किसी को नहीं मालूम था कि किसका नाम तय होगा। ये बीजेपी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ा नाम और सम्मान मिलता है। लेकिन जो बातें मोहन यादव कह रहे हैं, क्या वो सच है? क्या उनका नाम चौंकाने वाला था या पहले से ही तय कर लिया गया था? वो बात अलग है कि मोहन यादव को यह बात चुनाव के बाद ही पता चली थी। दरअसल शिवराज सिंह सीएम नहीं रहेंगे, ये बातें तो इस साल की शुरुआत से ही चलना शुरू हो गई थी। जनवरी में भोपाल में इस बात की जबरदस्त चर्चा चल रही थी कि शिवराज से इस्तीफा तैयार करने को कह दिया गया है। कभी भी प्रदेश को नया सीएम मिल सकता है और उस समय रेस में 2 नाम थे। दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया जा रहा था तो पहले नंबर पर मोहन यादव थे। आरएसएस से 1 साल पहले ही मोहन यादव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने पूरी रिपोर्ट मांग ली थी और संघ की रिपोर्ट मिलने के बाद ही तय हो गया कि मोहन यादव को ही सीएम बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच संघ ने मध्य प्रदेश को लेकर सर्वे कराया जिसमें बताया गया कि आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 55 से ज्यादा सीट नहीं मिल पाएगी, जबकि कांग्रेस 160 के पास पहुंच सकती है। ऐसे में सीएम बदला जाता है तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। संघ नहीं चाहता था कि जो हाल कांग्रेस का पंजाब में हुआ वो बीजेपी का मध्य प्रदेश में हो जाए, इसलिए सीएम बदलने का खेल जो जनवरी फरवरी में होना था उसे रोक दिया गया। लेकिन यह तय हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी हाईकमान के टारगेट पर आ गए हैं, इसलिए पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार भी शिवराज सिंह चौहान के सीएम पद की दावेदारी का समर्थन नहीं किया। और जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए 3 दिसंबर की शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी ने जेपी नड्डा को मोहन यादव का नाम भेज दिया और मोहन यादव को विधायक दल का नेता कैसे चुना जाना है इसकी स्क्रिप्ट तैयार करने को कह दिया और जेपी नड्डा ने उसी स्क्रिप्ट पर काम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बीच सभी विधायक भोपाल में जुटे, लेकिन विधायक दल की बैठक को लेकर संशय बना रहा। 6 दिसंबर को अचानक ही जेपी नड्डा ने मोहन यादव को दिल्ली बुला लिया। उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई। खबर तो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे बात की। इसके बाद मोहन वापस भोपाल लौट गए। नड्डा से मिलने के बाद मोहन यादव को इस बात का तो एहसास हो गया था कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन सीएम पद मिलने वाला है इसका एहसास उन्हें भी नहीं था। ये बात उन्हें विधायक दल की बैठक शुरू होने से 3 घंटे पहले ही दे दी गई थी। बीजेपी के टॉप नेताओं को यह बता दिया गया था। इसके बाद नरेंद्र तोमर ने अपने समर्थक करीब 1 दर्जन विधायकों के साथ बंद कमरे में मीटिंग की और सभी विधायकों से कहा कि उन्हें मोहन यादव के नाम का समर्थन करना है। साथ ही यह भी हिदायत दे दी कि जब तक मोहन यादव का नाम घोषित नहीं होता है तब तक इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी है। साफ है, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से मध्य प्रदेश में सफलता दिला रहे थे उससे बीजेपी हाईकमान को उनसे बड़ी चुनौती मिलती दिख रही थी। ऐसे में शिवराज चुनौती बने उससे पहले ही उन्हें किनारे लगा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।